अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। हम अपने पिछली वीडियो में बात कर रहे थे डेटा टाइप के बारे में और डेटा टाइप में नंबर के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें सीखा था नंबर के बारे में, कुछ चीजें रह गया था जो हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो आप पिछले वीडियो को कंटिन्यूअस में इस वीडियो को समझिए और चीजों को समझना शुरू कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि टाइप कन्वर्जन तक देखा था कि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स तीन तरीके का बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है जो कि टाइप कन्वर्ट करने में हमारा हेल्प करता है। जो आपस में खुद से नंबर एक दूसरे में टाइप कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते क्या है, गॉसियन। ठीक है, तो आज उसके बाद से हम देखना शुरू करते हैं। कुछ देखने से पहले हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग से छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे। जैसे हमें यहाँ देखते क्या है, 5.2 देखते हैं, 5.2 प्लस 3.5। इसका नॉर्मल जो एडिशन है वो एडिशन कितना होगा, 8.7, राइट। ये देखिए यहां पे सही प्रिंट किया, यहां पे देखिए कितना प्रिंट किया, 5.2 और 8.7 तो सही प्रिंट किया, लेकिन 1.1 एक बार हम एक जॉब आपको दिखाते हैं। 5.2 प्लस 3.5, ओके, हमने प्लस की जगह इक्वल टू लगा दिया था। ये देखिए 8.7, लेकिन 5. अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं 1.1 प्लस 2.2, ये देखिए यहाँ पे हम पाइथन मैक्सिमम 15 डिजिट तक ये सपोर्ट करता है। ये 15 डिजिट डेसिमल को 15 डिजिट तक सपोर्ट करता है। अब हमें ये नहीं बैकवर्ड में पता होता है कि पीछे ये 1 डिजिट का आंसर देगा या फिर इतने डिजिट का आंसर देगा, ये हमें पहले से नहीं पता होता है। अगर इस केस में अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आंसर देगा आपको, क्या, इक्वल टू 3.3, तो आंसर देगा फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 3.3 और ये दोनों इक्वल नहीं है। ये देखिए ए और 3.3 इक्वल नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट कितना होता है, 3.3। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइथन होता है जो 15 डिजिट तक 1 पॉइंट के 15 डिजिट तक के सपोर्ट करता है, मतलब एक्यूरेट देता है। उसके बाद एक्यूरेसी का कोई गारंटी नहीं, इसलिए वो वहीं तक देता है। लेकिन इस केस में ज्वाइन उसको ऐड करने के बाद वो 15 डिजिट तक जा करके इसमें 0.03 लास्ट में ले आया है। तो अब यहाँ पे दोनों सेम नहीं होता है। तो आप कभी भी अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे पाइथन में, वो भी डेसिमल के एडिशन का, तो आप उस समय अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप देखें, इससे अच्छा है कि आप कभी ऐसा कंपैरिजन ना करें। ये ऐसा बेस्ट हैबिट आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बताना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं सोचा कि इससे पहले हम आपको बता दें ताकि आप समझ पाए कि क्या हमें डेसिमल में नहीं करना है। क्या नहीं करना है कि डेसिमल को एडिशन को उसके एक्यूरेट वैल्यू से कंपेयर करने की गलती हम नहीं करेंगे। हो सकता है कि ट्रू दे, हो सकता है कि फॉल्स दे, जरूरी नहीं है कि ट्रू देगा और ये भी जरूरी नहीं है कि फॉल्स देगा। ठीक है, तो क्योंकि पीछे का, हाँ, अगर आप पहले निकाल के उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं फिर बाद में कंपेरिजन कर रहे हैं, देन ओके। बट बिना जाने हुए अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर से कंपेरिजन कर रहे हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब दोबारा सुन लीजिए कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जो अप टू 15 डेसिमल तक के, डेसिमल के बाद 15 प्लेस को एक्यूरेटली नंबर देता है, तो हो सकता है कि लास्ट जाते जाते वो डेसिमल में कुछ चेंजेस हो जाए जो कि आपके वैल्यू से, आपके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वैल्यू है उससे थोड़ी सी डिफर करे। ठीक है, डेसिमल हम एक पाइथन में मॉडल भी है, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डेसिमल की जब बात ही कर रहे हैं तो एक डेसिमल मॉडल है, आप डेसिमल को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले डेसिमल मॉडल को इंपोर्ट कर लिया और सिंपल अगर नॉर्मल प्रिंट को यूज करते हैं 0.1, ये देखिए अब तो ये तो 0.1 प्रिंट करेगा, लेकिन अगर डेसिमल मॉडल के जो डेसिमल फंक्शन है आप उसको यूज करें, उसके बाद हम प्रिंट करें, तो देखिए क्या रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा।
डेसिमल कैसे यूज करेंगे हम, आपको पता है यूज करने के लिए, आपको मॉड्यूल में बता चुके हैं। डेसिमल डॉट, डेसिमल क्लास के कौन से फंक्शन है, डेसिमल फंक्शन है, तो यहाँ हम लिखेंगे डेसिमल और इसके अंदर लिखते हैं हम 0.1। अब आप एक बार रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट देखिए बहुत बड़ा, इतना सा बड़ा रिजल्ट आया। ये देखिए इसमें अप टू 15 डिजिट एक करेक्ट होगा और इसके बाद मतलब डेसिमल जो 0.1 है वो ए है। नॉर्मल डेसिमल बोलते हैं तो 0.1 बोलते हैं इसको राउंड ऑफ में, लेकिन आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं फिगर कितना बड़ा है। तो इसीलिए आप जितना बड़ा डिजिट लिखेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन इसको अगर हम कंपेरिजन कर देंगे 0.01 से डायरेक्टली 0.1 से, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेसिमल होता है, जो आप जितना बोलते हैं उसके आगे बहुत सारा डिजिट और भी लगा होता है जिसे हम निगलेक्ट किए होते हैं। तो इस समय जब आप डेसिमल यूज करते रहे तो आप थोड़े से डेसिमल यूज करते समय सावधान रहेंगे ताकि गलत होने के चांसेस कम हो। ठीक है, आप फिर इस तरीके से आप यूज करके, अगर आप कहीं इस तरीके का यूज करेंगे तो आपको एरर होने के चांसेस कम होगा। जैसे हम बार बार डेसिमल तो लिखेंगे नहीं इतना बड़ा, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं क्या है, इंपोर्ट कर लेते हैं डेसिमल को ही। ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट कैपिटल डेसिमल। ये डेसिमल फंक्शन है जो डेसिमल मॉड्यूल के डेसिमल जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे एच डी, स्मॉल टी में इंपोर्ट कर लिए हैं। अगर अब हम प्रिंट करते हैं, देखते क्या है, प्रिंट डी और डी के अंदर डाल देते हैं 1.1। अब देखिए यहाँ पे और प्लस एक और डी ऐड कुछ कर लेते हैं 2.2। अब आप देखिए इसका आप जैसे रिजल्ट आप देखेंगे तो आप रिजल्ट देखिए एक और है, ये रिजल्ट ये है जो आप इसको इस समय ये देख रहे थे। इसके मतलब इसके डिजिट को और भी बढ़ाया वो, तो वो रिजल्ट बदल गया। इसको अगर हम स्ट्रिंग में करेंगे तब आप एक बार रिजल्ट देखिए। अब देखिए 3.3, अब वो 1.1 को 1.1 कन्वर्ट किया और 2.2 को 2.2 नहीं और उसे ऐड किया, मतलब एक तरीके से समझिए टाइपकास्टिंग करके कन्वर्ट किया। तो अब हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया 1.1 मतलब 1.1, उसके आगे केवल 0। तो इस तरीके से जब रिजल्ट दिया वो 3.3 दिया। तो आप एक बार देख सकते हैं कि जो ट्रेलिंग ऑफ 0 है इसके वजह से मैथमेटिकल ऑपरेशन में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसा आप दिमाग में सोचते हैं उससे। इसीलिए आप डेसिमल ज्यादातर समय यूज नहीं करने की कोशिश करेंगे, उसके जगह पे यूज करेंगे क्या, फ्लोट। हम इसीलिए इन सब चीजों को पहले बता रहे थे ताकि आप फ्लोट यूज करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल फील करें कि आप फ्लोट क्यों यूज कर रहे हैं जब डेसिमल ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन में। तो फ्लोट समझ गए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोट में ये चौचले नहीं होंगे जो इसमें हो रहे हैं। डेसिमल के बाद इतने सारे वैल्यू खुद से जो ले लेता है तो उस टाइम ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। तो जैसे अब हम फ्लोट 1.1, इसके बाद हम फ्लोट के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो अब लेकिन एक बात क्या, फ्लोट में डेसिमल में है तो डेसिमल है तो कभी तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही, केवल हर समय कुछ हमें परेशान करने के लिए तो नहीं डाला गया होगा, कुछ तो फायदा होगा। तो फायदा क्या है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल जैसे आप कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उस समय आपको डेसिमल के बाद की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें एग्जैक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की नीड होता है, इसलिए उस समय आप फ्लोट ना यूज करके आप डेसिमल यूज करेंगे। ठीक है, या फिर कोई कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि जिसमें जो डेसिमल के बाद वाले साइन जो नोटेशंस हैं, जो डेसिमल के एग्जैक्ट प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, उन सब जगह पे आप यूज क्या करेंगे, डेसिमल को, बाकी जगह आप यूज करेंगे फ्लोट को। राइट, एक फ्रैक्शन मॉड्यूल भी पाइथन में अवेलेबल है, तो हम फ्रैक्शन भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन मॉड्यूल कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा। क्या इंपोर्ट करना होगा, जो अवेलेबल है, अवेलेबल क्या है, फ्रैक्शंस।
FRA गलत मैंने लिख दिया, CTIONS कुछ तो गलत है हमारा, FRA ठीक है। फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन सही था, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। इंपोर्ट फ्रैक्शन, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि आप डेसिमल वैल्यू को, जो आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है, आप उस फ्लोटिंग वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा फ्रैक्शन, ये कॉपी करूंगा इतना लिखने में, फ्रैक्शन डॉट, ये भी फ्रैक्शन है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, जो उसके में फंक्शन डिफाइन है जो उसका नाम है फ्रैक्शन, और इसके अंदर हम लिखते हैं 1.5। आपको पता होगा 1.5 का वैल्यू क्या है, तो वैसा ही कुछ देखिए 1.5 का फ्रैक्शन क्या होता है 3.2, तो हमें 3.2 प्रिंट किया। सेम अगर हम 5 को फ्रैक्शन वैल्यू चेक करेंगे तो केवल 5 देगा, मतलब डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करता है, ना कि कोई इंटीजर वैल्यू को। आप यहाँ पे हम कुछ ऐसा अगर लिखते हैं तो क्या मतलब समझता हूँ, 1,5। अगर कुछ ऐसा लिखते हैं जिसका रिजल्ट इंटरेस्टिंग है 1/5, मतलब आप समझ रहे हैं 1.5 को वो एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू, उसका जो फ्रैक्शन होगा उस डेसिमल वैल्यू को उसमें कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर को इंटीजर में रहने देगा। और अगर आप दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पास करते हैं तो उससे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वो हमें देता है। तो ये हमें फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है कब, जब आप फ्लोट को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो उसमें फ्रैक्शन जो मॉड्यूल है वो हम उसे यूज करके हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रैक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि आप कैसे फ्रैक्शन को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर पे ही एक और मॉड्यूल को आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा एक दो मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। एक जो बहुत ज्यादा यूज में आता है मॉड्यूल वो होता है मैथ, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और मॉड्यूल है ऐसे ही रैंडम, जो बहुत यूज में आता है, उसको हम यूज करेंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों जो मॉड्यूल है जो नंबर पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो मैथ के लिए आपको कुछ तो पहले से पता हो गया होगा आप तक, अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा मेरा, तो इंपोर्ट मैथ एक तरीके से इंपोर्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि मैथ डॉट पाई प्रिंट करें तो आप प्रिंट कर ले सकते हैं। आप चाहते हैं मैथ डॉट कॉस्ट को निकालना चाहते हैं, और कॉस्ट कितना, कॉस्ट मैथ डॉट पाई का आपको पता है ना कि पाई का भी कॉस्ट निकाला जा सकता है। तो इसका मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, तो देखिए -1.0 कॉस्ट पाई, इसलिए कॉस्ट पाई का वैल्यू दिया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालने के लिए तो आपको सिंपल मैथ डॉट एक्सपी करके फंक्शन अवेलेबल है, आप उसे यूज कर सकते हैं 10। आप इसे रिजल्ट देखिए, तो ये हमें रिजल्ट दिया। ये आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं, आप चाहे लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैथ डॉट लॉग कौन सा, log 10 पूरा नाम है log 10, और log 10 कितना निकाल लेते हैं, 100 का निकाल लेते हैं। मैंने फिर से एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया। हाँ देखिए 2.0, इसको log 10 में कन्वर्ट करोगे तो केवल 2 रिजल्ट आएगा, तो वो देखिए। आप इसके अलावा फैक्टोरियल वैल्यू यूज कर सकते हैं, साइनस वैल्यू यूज कर सकते हैं, मतलब जो इसमें फंक्शन अवेलेबल है आप उन सबको यूज कर सकते हैं। BIR करके आप निकाल सकते हैं उसके सारे फंक्शंस को, आपको पहले से पता होगा। जैसे यहाँ से देख सकिए a cos hh, a sin, असाइन, सभी आप सेल वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कॉस वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉसेक वैल्यू निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं, ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप जो बड़ा पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। एक पावर आपको निकाल के दिखा देते हैं, मैथ डॉट POW ना 5 और 3, ये देखिए 125। ठीक है, हाँ एक बार ध्यान रखिए, जो रिटर्न कर रहा है, आप ध्यान दीजिए कि रिटर्न किसमें कर रहा है। ये देखिए अब टाइप चेक करना है एक्स का, जो रिटर्न कर रहा है वो किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोट, जो रिजल्ट वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, एक फ्लोटिंग वैल्यू। तो आपको अगर अभी किसी और वैल्यू की जरूरत है तो आप पर्टिकुलर उस टाइप में कन्वर्ट करेंगे
और फिर यूज करेंगे, क्योंकि जो रिटर्न करता है वो किसमें रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है इसमें फ्लोट वैल्यू में। अगर कभी भी आपको किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कंफ्यूजन हो, आप बहुत जगह आसानी से आप चेक कर कीजिए और उसके बाद आप यूज से कर सकते हैं। तो ये मैथ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे चीजों को निकालने के लिए। चाहे लॉग वैल्यू निकालना हो, tan की वैल्यू निकालना हो, आपको सेलिंग वैल्यू निकालना हो, फ्लोट वैल्यू निकालना हो, या फिर मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन करना है, तो आप उसे कहाँ चेक कर सकते हैं, आप उसे मैथ के DIR में जाकर सारे आप फंक्शन चेक कीजिए, जो फंक्शन अवेलेबल है उन सारे फंक्शन को आप मैथ को इंपोर्ट करके आप आसानी से यूज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से यूज कर पाएंगे। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम वहां आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। बावजूद अगर कोई दिक्कत होता है तो हम उस पर वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो तो। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन के बारे में आपको बोले थे कि एक और फंक्शन बात करेंगे, वो है रैंडम। तो एक रैंडम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसको भी रैंडम मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम मॉडल को। रैंडम मॉडल को इंपोर्ट कर लिए, तो इसमें इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कोई भी रेंज से, जो एक रेंज होता है उस रेंज से किसी भी रैंडम वैल्यू को प्रिंट आपको करवाना है, तो आप यूज करेंगे रैंडम को। तो रैंडम को यूज कैसे करेंगे, रैंडम, इसके अंदर रैंडम रेंज करके एक फंक्शन है, रैंडम रैंड रेंज करके फंक्शन है ना, RANGE ये फंक्शन है। इसमें आप रेंज दे दिए कितना 10,20। तो ये जैसे रेंज देते हैं तो इस रेंज के वैल्यू को में से कुछ किसी भी एक वैल्यू को निकाल करके हमें दे देगा। जैसे इस केस में वो हमें निकाल करके दिया 18। ठीक है, तो 10 और 20 के एक वैल्यू को निकाल करके दिया, तो वो इसका एक काम है। अगर जैसे कुछ और चाहे तो x इक्वल टू, अगर आप लिख देते हैं 1, 5, ये कुछ हमारा अगर एक सीक्वेंस है, अगर इसमें से हमें कुछ रैंडम चॉइस करना है, इसमें से कोई एक रैंडम आ जाए चॉइस, तो आप क्या कर सकते हैं, रैंडम डॉट और आप चॉइस फंक्शन की यूज करेंगे, और चॉइस के अंदर क्या पास करेंगे x। तो कोई भी एक वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है, और वो यहाँ पे लास्ट वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। लास्ट इसमें से पूरे x में से लास्ट वाले वैल्यू को निकाल के दिया, मतलब इसमें से कोई भी एक वैल्यू को निकाल के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट से आपको हम रैंडम सफल को दिखाते हैं कि इसका क्या काम है। रैंडम डॉट और इसके अंदर पास करेंगे x को। तो रैंडम का स्पेलिंग गलत हो गया, 2n हो गया था, ओके, RAN 2D हो गया था अलग जगह पे। अब देखिए, अब आप x प्रिंट करेंगे, ये देखिए ये x बदल गया, ये यहाँ पे देखिए, पहले इसको ये सफल करने के बाद उस सबको सेव रखा है, बस पोजीशन चेंज कर दिया। और इस तरीके से अगर आपको कभी सफल करना है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शनलिटी रैंडम अवेलेबल है। रैंडम में भी आपको क्या क्या फंक्शनलिटी अवेलेबल है वो आपको चेक करना है, तो सिंपली DIR और रैंडम यूज करेंगे तो आपको रैंडम के सारे फंक्शनलिटी आपको देखिए, आपको कौन फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं, ये सारे फंक्शनलिटी आप आसानी से यूज कर पाएंगे, ये सारे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी आपको हर पाइथन में जो नंबर डेटा टाइप है, नंबर डेटा टाइप क्या क्या सपोर्ट करता है उसके बारे में, इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से लगा सकते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात किया। बावजूद अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और टाइप के डेटा टाइप के बारे में। तब तक के लिए आप आराम कीजिए, खूब से खूब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।